नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मां शीतला की पूजा विधि के बारे में। शीतला अष्टमी पूजा विधि, महत्व, माता रानी के भोग के लिए क्या बनना चाहिए, कौन कौन से खास उपाय करने से आपके परिवार में सुख समृद्धि आ सकती है और आपकी संतान स्वस्थ और निरोगी रह सकती है। इस दिन क्या बनाया जाता है, बासोड़ा के नियम और इस दिन क्या करें क्या ना करें, संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको किसी और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदी रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। सच्चे दिल से आपको कमेंट में कहना है शीतला माता की जय जयकारा। शीतला माता का बोलिए शीतला माता की जय। सभी लोग माता शीतला हमारी हिंदू रिलीजियस टेल्स परिवार के सभी भक्तों को ठंडी ठंडी रखें। इसी सच्ची मनोकामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बासोड़ा को शीतलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है और यह देवी शीतला को समर्पित एक लोकप्रिय हिंदू त्योहार है। हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती। शीतला अष्टमी को बसौड़ा अष्टमी और बसौड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है और यह त्योहार होली के ठीक 1 दिन बाद पड़ता है। चैत्र मास में शीतला माता के लिए शीतला सप्तमी 1 अप्रैल और अष्टमी 2 अप्रैल का व्रत उपवास किया जाता है। इस व्रत में ठंडा खाना खाने की परंपरा है। जो लोग ये व्रत करते हैं वे 1 दिन पहले बनाया हुआ खाना ही खाते हैं। 31 मार्च को रांधा पुआ होगा और 1 अप्रैल को शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन खाया जाएगा। कहीं पर सप्तमी के दिन और कहीं पर अष्टमी के दिन ठंडा भोजन किया जाता है। 2 अप्रैल को मंगलवार होने की वजह से 1 अप्रैल को शीतला सप्तमी के दिन भोग लगाया जाएगा और ठंडा भोजन किया जाएगा। चलिए पहले जान लेते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, कुछ जगह शीतला माता की पूजा चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को और कुछ जगह अष्टमी पर होती है। इस बार ये तिथियां 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को रहेंगी। सप्तमी तिथि के स्वामी सूर्य और अष्टमी के देवता शिव होते हैं। दोनों ही उग्र देव होने से इन दोनों तिथियों में शीतला माता की पूजा की जा सकती है। इस व्रत में सूर्योदय व्यापिनी तिथि ली जाती है, इसलिए सप्तमी की पूजा और व्रत सोमवार को किया जाना चाहिए। वहीं शीतलाष्टमी मंगलवार को मनाई जाएगी। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 31 मार्च रविवार की रात 9:32 से और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 1 अप्रैल सोमवार की रात 9:10 तक। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल सोमवार की रात 9:11 से और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 2 अप्रैल मंगलवार की रात 8:09 पर। इस दिन दुर्गा और पार्वती मां की अवतार देवी शीतला की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें बासी खाने का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे बासोड़ा पर्व भी कहते हैं। शीतला सप्तमी और अष्टमी पर शीतला माता की पूजा अर्चना करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। लेकिन शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन माता को बासी खाने का भोग क्यों लगाया जाता है, आइए हम आपको बताते हैं। कहते हैं शीतला अष्टमी सर्दियों का मौसम खत्म होने का संकेत होता है। इसे इस मौसम का आखिरी दिन माना जाता है। ऐसे में शीतला माता को इस दिन बासी खाने का भोग लगाया जाता है और उसके बाद बासी खाना खाना उचित नहीं माना जाता है। कहते हैं शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाने से वो प्रसन्न होती हैं और जातकों को निरोग रहने का आशीर्वाद देती हैं। गर्मियों के दौरान अधिकतर लोग बुखार, फुंसी, फोड़े, नेत्र रोग से परेशान रहते हैं। ऐसे में शीतला सप्तमी और अष्टमी की पूजा करने से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। शीतला माता प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करती हैं। यदि किसी माता बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और यदि वह शीतला माता से प्रार्थना करेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करेगी, तो निश्चित रूप से उनकी गोद हरी भरी हो जाएगी और उनके घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार आप जो जो चाहते हो वह कामना करके आप यदि पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो आप सारा दिन किसी भी समय पूजा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पूजा करना चाहे तो सुबह 7 बजे तक शीतला माता की पूजा करके शीतला माता को भोग लगाकर खुद ही प्रसाद अवश्य ही ग्रहण कर ले। दोस्तों, शीतला माता का स्वरूप बहुत ही कल्याणकारी है, जो कि अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाली है। हिंदू मान्यता के अनुसार मां शीतला एक गधे की सवारी करती हैं
और उनके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में ठंडे पानी से भरा कलश होता है। माता शीतला ने नीम के पत्तों की माला धारण की हुई है और उनके मुख पर विशेष कृपा है। यह अवतार व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करता है। मान्यता है कि मां शीतला को बासी भोजन का भोग लगाने और उसे अपने बच्चों के ऊपर से उतार कर किसी काले कुत्ते को खिलाने से बच्चों में चेचक, खसरा, हैजा जैसी संक्रामक बीमारियां नहीं होती। बच्चे इस प्रकार की संक्रामक बीमारियों से दूर रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता को मीठे चावल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मीठे चावल के अलावा गुजिया, पूरे आदि का भी भोग शीतला माता को लगाया जाता है। सबसे विशेष बात कि शीतला माता को ठंडे और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और शीतला माता की पूजा में दीपक नहीं जलाया जाता। एक लोटे में जल भरकर जल से आरती उतारी जाती है। बासी भोजन का भोग लगाने के कारण ही इस दिन को बासोड़ा कहते हैं। शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन खाया जाता है और शीतला माता को भी बासी भोजन ही अर्पित किया जाता है। जिस जगह पर होली की पूजा होती है उस जगह पर भी बासौड़े की पूजा की जाती है। जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं यानी बासोड़ा अष्टमी मनाते हैं, शीतला अष्टमी का व्रत रखते हैं या शीतला अष्टमी की पूजा करते हैं, वो लोग सप्तमी की रात को भोजन बनाकर या माता के लिए भोग बनाकर अष्टमी तिथि को सुबह माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आइए अब जानते हैं शीतला अष्टमी के दिन किन बातों का ध्यान जरूर रखें। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, इस दिन घर में चूल्हा जलाना वर्जित माना गया है। अग्नि नहीं जलानी चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी महिलाएं शीतला अष्टमी का व्रत कर बासी भोजन ग्रहण करती हैं, उन पर और उनके परिवारजनों पर शीतला माता का आशीर्वाद सदा बना रहता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि की बात करें तो इस दिन से शीतकाल की समाप्ति के साथ ही ग्रीष्म काल प्रारंभ हो जाता है। पूजा करने के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। अगर सुविधा हो तो आप आसपास किसी पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं। फिर साफ सुथरे हल्के या फिर नारंगी रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा करने के लिए 2 थालियां सजाई जाती हैं। एक थाली में दही, रोटी, पुआ और बाजरा, मेरी, नमक पारे और सप्तमी के दिन बने हुए मीठे चावल रखे जाते हैं। दूसरी थाली में आटे का दीपक बनाकर रखा जाता है। यदि आप आज के दिन शीतला माता के मंदिर के अलावा आसपास जहां पर होली का दहन हुआ है वहां पर भी पूजा करना चाहते हैं तो आप 2 दीपक रखें। रोली, अक्षत, वस्त्र, सिक्का माता को अर्पित करने के लिए सुहाग की सामग्री, मेहंदी आदि रखकर एक लोटे में ठंडा जल भर कर रखा जाता है। घर के मंदिर में या फिर शीतला माता के मंदिर में शीतला माता की पूजा करके बिना दीपक जलाए दीपक उठाना होता है। ध्यान रखें कि आपको दीपक में घी भी रखना है और उसमें बाती भी रखनी है, लेकिन दीपक नहीं जलाना है। पूजा की थाली में रखा हुआ जो भी भोग है, जो भी श्रृंगार की सामग्री है, वो शीतला माता को सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित किया जाता है। इस दिन नीम के पेड़ की भी पूजा की जाती है। सुबह स्नान करते समय आप अपने नहाने के पानी में नीम की पत्तियां जरूर डालें। आपके पूरे परिवार के सदस्य जब भी स्नान करें तो उन सब के स्नान के पानी में भी नीम की पत्तियां अवश्य डालनी चाहिए। अगर आसपास शीतला माता का मंदिर न हो तो आपको माता की पूजा कैसे करनी चाहिए यह भी आप जान लीजिए। तो ऐसे में आप नीम के पेड़ की पूजा करके मन में शीतला माता का ध्यान करके भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप होलिका दहन वाली जगह पर जाकर भी वहां पर शीतला माता का ध्यान करके भी वहां पूजा कर सकते हैं। मां को वहीं पर भोग सामग्री अर्पित कर सकते हैं। माता को जो भी श्रृंगार की सामग्री आप बात करना चाहते हैं वो किसी भी मंदिर में जाकर आप देवी मां के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर रखें। जो महिलाएं शीतला अष्टमी का व्रत करना चाहती हो वह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद शीतला माता की पूजा करके उपवास रखती और शाम की पूजा करने के बाद एक बार फिर से आप शीतला माता की पूजा अपने ही घर के मंदिर में, आसपास के मंदिर में जाकर पूजा करें और प्रसाद रूप में आप मीठे पोहे या मीठे चावल या हलवे आदि का प्रसाद ग्रहण करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। आपको शीतला माता की पूजा करते समय या व्रत रखते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
इस बारे में भी पता होना चाहिए। तो आपको शीतला अष्टमी के दिन भूल कर भी अपने घर में अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। हालांकि सभी के लिए ऐसा करना होता है, थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन आपके लिए यदि घर में चूल्हा जलाना या अग्नि जलाना जरूरी हो, तो जब तक आप शीतला माता की पूजा नहीं कर लेते, शीतला माता को भोग नहीं लगा लेते, तब तक आप अपने घर में अग्नि न चलाएं। शीतला माता की आरती जलते हुए दीपक से नहीं, बल्कि पानी से भरे हुए लोटे से करनी चाहिए। दूसरी बात, शीतला माता को भोग लगाने वाले पूजन में भूल कर भी लहसुन, प्याज, मिर्च या खटाई नहीं होनी चाहिए। इस दिन शीतला माता की पूजा करते समय आपको गहरे रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, जैसे कि नीला, काला या भूरा। और आज के दिन घर में झाड़ू लगाने की वर्जित बनाया गया है। आप कपड़े से घर को साफ कर सकते हैं। ध्यान रखें, भूले से भी एक घंटे तक आपसे न मरे। शीतला माता ऐसे लोगों पर क्रोधित हो जाती है जो लोग इस दिन शीतला माता का अपमान करते हैं या उनके द्वारा माता को अर्पित की गई है उसका यदि अपमान हो, किसी तरह से भी उससे भी शीतला माता नाराज हो जाती है। इस दिन उन्हीं वस्त्रों को माता पहले जाता है और दिखाया जाता है। अगली विशेष बात, खास तौर पर इस दिन भूल कर भी शराब या मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उनकी संतान को कोई गंभीर रोग हो सकता है। शीतला अष्टमी का दिन भूलकर भी किसी जानवर को न सताए और उसे मारे नहीं, खासकर गधे को, क्योंकि गधे को शीतला माता का वाहन माना जाता है। यदि कोई गधे को आंख में सताता है तो उसको कुष्ठ रोग हो सकता है। शीतला इसके लिए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। दोस्तों, शीतला अष्टमी के दिन देना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। आज के दिन अपने परिवार के सुख शीतला माता की पूजा करने के बाद और दूसरे दो स्वास्तिक बनाना चाहिए। दोनों तरह दो स्वास्तिक बनाए। हल्दी का इसके प्रयोग करने से गंभीर बीमारियों से बचाव होता है। सबसे जरूरी बात, आज के दिन किसी पुजारी के कुछ दान दक्षिणा यदि ऐसी मान्यता है कि जब तक आती है तब तक शीतला माता की पूजा का प्रावधान होगा और शीतला अष्टमी के दिन पूजा करते समय आप या पूजन सामग्री अर्पित करते समय आप ओम हरि श्री शीतला मंत्र का जाप अवश्य करें। अपने परिवार में जितनी भी आपकी संतानें हैं उन सभी को आपसे शीतला का भोग लगाए और शीतला माता की पूजा करें। आज के दिन नीम का पौधा घर में लगाना, नीम के पौधे का दान करना, सदा ही शीतला माता का आशीर्वाद बना रहता है। शीतला माता को पूजा करने के बाद उसका हो जाता है। इसे भी आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। ये वीडियो में आपको कितना माता की कथा सुनाई जाए कि आप सभी से अनुरोध है कि आपका पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपने वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।